हेलो एवरीवन। जिंदगी के सफ़र में हर इंसान अपने सपनों के पीछा करता है। कुछ सपने सच होते हैं तो कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपने की कीमत क्या होती है? पाउलो कोएल्हो की ये किताब 11 मिनट्स इन सवालों का जवाब देती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। ये किताब प्यार, वेश्यावृत्ति, आत्मश्रृंगार और आत्म की खोज की एक गहरी झलक पेश करती है। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, क्या हमारे सपने हमारे पहचान से बड़े हो सकते हैं? क्या हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग है? और क्या प्यार सिर्फ एक भावना है या ये आत्मा की गहराई से जुड़ा है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके हर सवालों का जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हो सके तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर को अपने आप को मान के चलना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़की हो या लड़की, बस मान के चलना। अब चलिए मरिया की जिंदगी के सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है ब्राजील के एक छोटे से गांव से, जहां मरिया नाम की एक लड़की रहती है। वो एक साधारण लड़की है जिसके सपने बहुत बड़े हैं। स्कूल के पढ़ाई या दोस्तों के साथ हंसी मजाक के बीच उसका एक ही ख्वाहिश थी, दुनिया देखना। मरिया को यकीन था कि वो एक छोटे से गांव में कैद नहीं रह सकती। वो चाहती थी कि वो बड़ी दुनिया में जाए, नई चीज देखे और अपनी पहचान बनाए। एक दिन गाँव में एक अजनबी आया। वो एक विदेशी था जिसने मरिया को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम मॉडलिंग कर सकती हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मरिया को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी दबी हुई ख्वाहिशों को आवाज मिल गई हो। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। अपने गाँव से विदा लेते वक्त उसने खुद से वादा किया, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मरिया स्विट्जरलैंड पहुंची, लेकिन जल्दी उसे यह एहसास हुआ कि उसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ था। मॉडलिंग का सपना टूट चुका था और उसकी उम्मीद को एक गहरा चोट लगी थी। स्विट्जरलैंड में पहली बार कदम रखते ही उसे यह महसूस हुआ कि असल जिंदगी में जो वो सपने देखती आई थी उसकी कोई जगह नहीं थी। किसी ने उसे मॉडलिंग का वादा किया था, लेकिन वो वहाँ एक सशक्त और प्रेरणादायक मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि अपने सपनों की ख्वाहिशों के साथ एक खोई हुई लड़की के रूप में पहुंची थी। जिंदगी की सच्चाई यही थी कि मॉडलिंग का कोई काम उसे नहीं मिला और ना ही उसे ऐसा कुछ मिलने वाला था। उसकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी। अब उसे गुजारे के लिए किसी न किसी तरह के काम की जरूरत थी। एक रात जब वो बाहर पार्क में बैठी हुई थी, एक महिला उसके पास आई और उससे कहा, तुम्हारे पास एक खास आकर्षण है जो तुम्हारे रूप में छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम इस क्लब में काम कर सकती हो, यहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। मरिया के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। अपनी सारी उम्मीद छोड़ते हुए उसने इस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले कुछ दिनों में वहाँ एक डांस क्लब में काम करने लगी। लेकिन क्लब की दुनिया बहुत अलग थी। चमक धमक, रंगीन रोशनी और तेज म्यूजिक से भरपूर उस क्लब में उसे एक अजनबी माहौल महसूस हुआ। शुरुआत में मरिया सिर्फ डांस किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ में आया कि पैसे की असली राह उसके शरीर की सेवा में है। धोखे का शिकार होते हुए वो ये देख रही थी कि उसके अपने सपने पूरे करने के लिए जिस रास्ते को चुना था वो दरअसल उसकी आत्मा की कीमत चुकाने वाला रास्ता बन गया था। उसे सच्चाई समझ आ रही थी कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है वो उसे आगे कभी ना बचाने वाली जगह पर ले जाएगा। उसे वेश्यावृत्ति की दुनिया में कदम रखा, जहां उसे समझ में आया कि ना केवल शरीर का व्यापार होता है, बल्कि यहाँ आत्मा और मानसिकता का व्यापार होता है। एक रात उसे एक ग्राहक से मुलाकात हुई जो उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये केवल एक पेशा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो बोला, ये सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, ये एक व्यापार है और तुम इस व्यापार में शामिल हो चुकी हो तो उसे एक काम की तरह देखो। लेकिन मरिया के लिए इतना आसान नहीं था। जब उसने अपने पहले ग्राहक के साथ उस अनुभव को जिया तो उसकी आत्मा एक गहरी खाई में गिर गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा को भी बेच दिया हो। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गुजर रहा था, क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ? मरिया ने देखा कि ग्राहकों के साथ उसका शारीरिक रिश्ता ना केवल उसके शरीर को बल्कि उसके दिमाग और आत्मा को भी प्रभावित कर रहा था। वो देखती थी कि अधिकतम ग्राहक अपनी असल जिंदगी की परेशानियों को छोड़कर कुछ पल के लिए सुख का अनुभव करना चाहते थे। एक रात एक ग्राहक ने कहा, तुम्हारे आंखों में कुछ और ही बात है, ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया से बाहर हो। ये शब्द मरिया के लिए एक झकझकने वाला पल था। वो सोचने लगी, क्या मैं सच में इस दुनिया से बाहर हो चुकी हूँ? यहाँ तक कि जब उसे किसी ग्रह के साथ शारीरिक सुख मिलता था तो अंदर से खाली और अकेला महसूस करती थी।
उसे लगा जैसे उसने अपनी आत्मा को बेच दिया है। कुछ समय बाद मारिया को महसूस किया कि उसके शरीर के साथ हो क्या रहा है। ये बात तो एक तरह से ग्राहकों के लिए सिर्फ एक व्यापार हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये कई गुना अधिक गहरा अर्थ रखती थी। उसने देखा कि हर ग्राहक की कुछ न कुछ आवश्यकता थी। किसी को सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए था तो किसी को आत्मिक शांति की तलाश थी। समय के साथ मारिया ने वेश्यावृत्ति के बारे में नए तरीके से सोचना शुरू किया। उसने ये महसूस किया कि वो केवल एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा भी है और उसकी आत्मा का सम्मान उसे हर हालत में हासिल करना चाहिए। इसी संघर्ष के दौरान वो अक्सर खुद से पूछती थी, क्या मेरे जीवन की कीमत सिर्फ शारीरिक सुख और पैसों तक सीमित है? और धीरे धीरे उसे ये समझने में मदद मिली कि असल में उसे अपनी आत्मा को बचाने की ज़रूरत थी और इसके लिए उसे जीवन के हर हिस्से को नकारना होगा जो उसे अपने असली स्वरूप से दूर कर रही थी। मारिया के जीवन में रब की एंट्री ने एक नया मोड़ दिया। रब जो कि एक आर्टिस्ट था, उसकी विचारधारा और मानसिकता बिल्कुल ही अलग थी। जब वो पहली बार मारिया से मिला तो उसने देखा कि उस लड़की में एक गहरी चुप्पी और दर्द छुपा हुआ था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आता था। रब ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका कला का प्रभाव किसी और पर इस तरह होगा, लेकिन मारिया ने उसे ये महसूस कराया। रब के साथ बातचीत करते हुए मारिया ने महसूस किया कि शारीरिक सुंदरता के अलावा भी एक और सुंदरता है जो किसी व्यक्ति की आत्मा में बसी होती है। रब ने उसे बताया कि हर इंसान के अंदर एक कला है, एक विशेषता है जो उसे अद्वितीय बनाता है। वो ये समझने लगी थी कि किसी और के प्यार के लिए उसे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर उसे बदलना है तो खुद के लिए। रब के शब्दों में गहरी सच्चाई थी। तुम एक अनमोल रत्न हो मारिया, अपनी असली पहचान को समझो। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता उन बाहरी चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। रब के इस दृष्टिकोण ने मारिया के दिल में एक क्रांति का जन्म दिया। अब वो जानने लगी थी कि उसकी असली पहचान क्या है। ये ना केवल उसके शारीरिक उपस्थिति थी, बल्कि उसकी आत्मा और उसकी सोच भी थी जो उसे खास बनाती थी। रब ने उसे ये भी सिखाया कि प्यार केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये अतिरिक्त समझ और स्वीकृति है। एक दिन रब ने कहा, अगर तुम खुद से सच हो तो तुम्हारा प्यार भी सच्चा होगा। ये सोच मारिया के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। वो अब समझने लगी थी कि अगर वो खुद से प्रेम करती है तो किसी और से प्रेम करना आसान हो जाएगा। मारिया ने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी आत्मा और शरीर को एक साथ सम्मान देगी। वो जान चुकी थी कि वो सिर्फ एक वस्तु नहीं है जो किसी और के लिए उपयोग किया जा सके। वो एक व्यक्ति थी जिसके पास अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी इच्छा शक्ति थी, और अब उसे ये सब पहचानने का मौका मिला था। मारिया की यात्रा एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। अब वो उस लड़की से बहुत दूर जा चुकी थी जो कभी खुद को ना देखकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती थी। अब वो एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी जो अपनी पहचान से प्रेम करती थी। मारिया की तरह हम भी अपनी पहचान को पुनः पा सकते हैं और सच्चे प्यार और शांति की संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।